अरे नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी विषय पर बात करने जा रहे हैं। नरक का नाम सुनते ही दिल में थोड़ा डर जरूर आता है, लेकिन चलिए इसे आज अच्छे से समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को नरक के रास्ते की एक बहुत खतरनाक नदी के बारे में बताया था, जिसका नाम है वैतरणी। आपने शायद इस नदी का नाम सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि यह नदी कितनी खतरनाक और भयावह है? चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में इस वैतरणी नदी का खूब विस्तार से वर्णन किया है। इस नदी को पार करना बहुत कठिन होता है और ये पापी आत्माओं के लिए और भी भयानक होती है। पर जो लोग पुण्य करते हैं उनके लिए इसका अनुभव अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नदी कितनी बड़ी होगी, इसका पानी कैसा होगा और इसे पार करने में कितना समय लगेगा, है ना? भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया था और उन्होंने सिर्फ वैतरणी ही नहीं बल्कि एक और नदी के बारे में भी बताया था, जिसका नाम है पुष्पभद्र। ये नदी वैतरणी से बिल्कुल उलट है, एकदम पवित्र, सुंदर और सुखदायक। जिन आत्माओं को पुण्य का फल मिलता है वे इसी नदी में जाकर आराम पाते हैं। तो दोस्तों, हम आज इन दोनों नदियों के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह की और भी रोचक जानकारियां मिलती रहें। अब सबसे पहले बात करते हैं वैतरणी नदी की। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपया वैतरणी नदी का विस्तार से वर्णन करें। यह कैसी है और इसे पार करने के लिए प्राणियों को क्या क्या सहना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यमलोक के रास्ते में जो वैतरणी नदी है वह पापियों के लिए अत्यंत भयानक है। इसका पानी खून और पीप जैसा होता है। मांस के टुकड़ों और गंदगी से भरी ये नदी इतनी दुर्गंधयुक्त होती है कि इसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब पापी आत्माएं मरने के बाद इस नदी के किनारे पहुंचती हैं तो ये नदी और भी विकराल रूप ले लेती है। आप सोच रहे होंगे ये कितनी भयानक स्थिति होगी, है ना? पापी आत्माएं कांपने लगती हैं और यह भयंकर नदी उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। नदी के पानी में भयानक जीव जंतु होते हैं, घड़ियाल, मांसभक्षी जानवर और न जाने कितने हिंसक जीव। ये सारे प्राणी उस आत्मा पर हमला करने लगते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। नदी के ऊपर से 12 सूर्य जैसी गर्मी फैलती है और ये आत्माएं जो इस भयानक जल में गिरती हैं लगातार तड़पती हैं, चिल्लाती हैं और अपने परिवार वालों को पुकारती हैं, पर वहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं होता। ये दृश्य सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लेकिन इस नदी का अनुभव हर आत्मा के लिए ऐसा नहीं होता। जो लोग जीवन में पुण्य करते हैं, जैसे कि गायों को दान देना या अन्य अच्छे कर्म करना, उनके लिए वैतरणी नदी एक अलग रूप में आती है। उन्हें सोने की नावें मिलती हैं और वे आराम से इस नदी को पार कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह का डर या कष्ट नहीं होता। अब सोचिए, कितनी अजीब बात है कि एक ही नदी पर अनुभव बिल्कुल अलग। पापियों के लिए यह भयानक और दर्दनाक है, जबकि पुण्यात्माओं के लिए यह शांत और तृप्तिदायक होती है। वैतरणी नदी के बाद गरुड़ पुराण में एक और नदी का जिक्र आता है, पुष्पभद्र। ये नदी वैतरणी के बाद आती है और इसका पानी ठंडा, शीतल और बहुत ही मनमोहक होता है। जब पुण्य आत्माएं इस नदी में पहुंचती हैं तो उनके लिए फूलों की बारिश होती है। वे इस नदी में आराम से तैरते हैं और चारों ओर उन्हें खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह सुखद अनुभव सिर्फ पुण्यात्माओं के लिए होता है। पापियों को यहां भी चैन नहीं मिलता। उनके लिए यह नदी भी एक संघर्ष की तरह होती है। तो दोस्तों, इस तरह से गरुड़ पुराण में इन दोनों नदियों का वर्णन किया गया है। जीवन में जो कर्म हम करते हैं उनका असर हमें मृत्यु के बाद इन नदियों के अनुभवों में देखने को मिलता है। यही कारण है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमें वैतरणी जैसी भयानक नदी का सामना न करना पड़े और पुष्पभद्र जैसी पवित्र नदी में शांति मिल सके। उम्मीद है कि आपको आज का यह विषय पसंद आया होगा। अगर हां, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। और हां, अगर आपने अब तक हमारे चैनल राधा रथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो आपको यहां मिलते रहेंगे। धन्यवाद।